जड़े जदि उत्तम व्यक्ति अच्छा सुंदर भाव में महापुरुष केमी बुझाऊँ भल कर्म जदि आम कि लोकटी जदि आम गहण चली जाइए माँ हूँ बापा हूँ भाई हूँ लोक मैंने बोलिए भल लोक जड़े थिला आम गहण चलीगला आमर अत्यंत क्षति है जदि किसी मंद प्रकृतिर लोक होते लोके कौन कहे आम गहण सी चली जाइए आम गाँ गोटे उश्वास हो गला तेणु सुंदर भाव प्राणी भल मंद भाणी मरण काले कहा जानी सुंदर भाव से कहले प्राणी भल मंद बाणी मरण काले कहा जानी जदि आमे उत्तम व्यक्ति होइदिबा लोके केते लुह गड़ेबे केते छीछाकर हेबे लोकटी चलीगला बोली जदि मंद प्रकृतिर लोक होइदिबो समस्ते कौन कहे आम गहण चली जाइए तेणु सुंदर भाव में महापुरुष आउ पदे कौन कहले ना मरिबार तरीका दी प्रकार अच्छी किमिति हेतु थाई मरण वैकुंठ स्थान अण हेतु मरण अगाड़ी चसु समान जदि मरण काल बेलू आमर प्राण वायु कोपरे जाऊँगी सूर्य रे जाऊँगी ना चंद्र रे जाऊँगी भगवान सन्नापन्न आम होती कौन हम ना शीतल नाम ब्रह्म हेतु रहा आम समस्ते सत्संग कर प्रतिरोध रामकृष्ण भजन कर कौन कर से रामकृष्ण पहर दिन बोलुं केवल हेतु रही ए प्राण वायु चलीगला समय प्रभुंकर नाम केतल टी स्मरण रहा बोली आम कहते केमी एवं तो से जिनस आउ आग कौन करती जिते जड़े वयस्क बापा कि माँ चलीजा अवस्था को जी से कौन कर शज्या पाखे मुंड पाखे बसी भागवत कि आमर कि महाभारत कि रामायण कि हरिवंश कि नृसिंह पुराण कौन बोला हम कहीं बोला हम ना कालंते सी स्मरण न करि पारले कथाटी भगवान कथामृतटी श्रुति गोचर रही कहीं कथा कहले ताकू पुराण व्याख्या कले कहीं प्राण वायु जिते बेले चलीज जो कथा आम हृदय को आसुव जो रूप आम दर्शन करुवा पुनरुक्ति से जन्म दिए किमी कम बोल ना ओडिया भागवत जगन्नाथ दास गोटे पद कलम कले कौन कलम कले जिते बेले जड़े ऋषि कौन करते गोटे आश्रम करते से आश्रम निकट कौन है ग्रीष्म काल गोटे मुर्गुणी जलपान करने को आसला जलपान करने को जिते बेले आसला कौन है उच्च पर्वत उपरे गोटे बाघ गर्जन करदेला बाघटी जिते बेले गर्जन करदेला से मुर्गुणी छानिया डेई पड़ा चांचड़ा पथर उपर को मुर्गुणी गर्भपात हो गला संतान छटपट होउची मुर्गुणी प्राण त्याज्ञा कला जिते बेले ऋषि से तपस्या करते देखिले गुरु कहते कौन नाम विश्वास जीवरे दया गुरु कहते श्रुति गोचर होता हेतु थिला से कहले जदि मु ऋषि बोलिकी जदि आकु मु किछि तात्पर्य नेबिनी जत्न करिबिनी ताहाले मोर ए तपर फल किछि रहिबो नाही तेणु से कौन कले मुर्गुणीर सेवा शुश्रूषा करिबारे लागिले आस्ते आस्ते मुर्ग छुआटी बड़ हेबारे लागिला जिते बड़ ऋषिंकर मध्य बयस सेमती चाली चाली चली था जिते बेले ऋषिंकर देहांत हला जमगण माने पचारिले जमदूत को समस्ते जमदूत मान टाणी नहीं गले जम पचारा चित्रगुप्त को आगे पाप पुण्य कौन अच्छी ना ऋषि अति भल अति ज्ञानवंत तप साधन रत थे किंतु अकस्मात एमती गोटे घटना घटिला ऋषि से छुआर लालन पालन दिन बीतेदेले जम कहला ताकू पुनः आउ थे से मुर्गुणी जन्म दे दियो जेहेतु मुर्ग छुआ को देखी देखी तार प्राण छाड़ी आउ थे पुनश्च मुर्ग छुआ रूप दे दियो ताकू मुर्गर जोनी जन्म देदेले
ଆଉ गोटे कथा सी कौन कहले आज्ञा आपण मैंने देखिथिबे भ्रमर केबे मध्य जुगल न थाए भ्रमर कौन करिवो गोटे बगीचा जीव गोटे पोकटी धरिकी आसो पोकटी कौन कर गोटे माटी घरा भितर ताकू रख माटी घरा भितर रखला भितर किछि दिन गला पर सी पक्षी नागी जाइथिबो भ्रमर ताकू यदि आम भांगिक देखिए ता भितर पोकुटा भ्रमर होकर पक्षी नागी जाइथिबो एक केमिति है सी कहले जो रूप देखिक तार प्राण जाऊ जाइए पुनश्च से रूप हम पोकटी भ्रमर रूप देखिक प्राण बायु छाड़ी पुनश्च सी भ्रमर हो जाए तेणुक मु कहबार तात्पर्य है आमे बारंबार सत्संग कहीं करुचे भगवान कथामृत कहीं आमे शुणुचे काले भगवान कथामृत यदि आमे श्रुति गोचर करुवा भगवान रूप यदि आमे दर्शन करुवा काले आमको पुनश्च मनुष्य जन्मटी प्राप्त हो पार कहीं अनेक जन्म तप फले मनुष्य जन्म मही तले तमें भावन मनुष्य जन्मटी एते सहज साध्य भितर आमको ये मर्त्यमंडल को दे तपस्या करिसेंती नानादि हजारे थर एमती नानादि सरीसृप कीट करु तृण देहरे आमे जन्म हेला परे थरे मात्र मनुष्य जन्म आमको देछि आमे जदि खाली मनुष्य जन्म है केवल खाऊथुबा आमे धन संपत्ति जोगाड़ करिकिरी रखुथुबा का पाउनी सुंदर भाव से कहले ना मधुमाछी परी मधुमाछी कौन करे आज्ञा नानादि पुष्प बगीचारू मधु संग्रह करी आनी खाए किंतु सी ताकू ग्रहण करि पारे नाही तेणु भागवत रे गोटे पद सी कलम कले दुखे जित जेते धन ताकू प्रयोजन अति सुंदर भाव से कहले मधुमाछी तार कौन करछि पुओ झील नाती नातुणी सब परिवार लगे मधु संग्रह करी सुंदर भाव गोटे फेणा तैयारी करे ताकू किए खाए ना जो कि तार शत्रुता भाव एनाद्री बोली आम जहाँ कहते सी निआ हुआ देखई मधु तक काढ़ी किए मरवे पोड़ी जलिकी तार पुओ झील नाती नातुणी समस्ते मरवे मधु खाइब सी तेणु महापुरुष कहते रे मनुष्य तू सेमती जिते परिश्रम करुचु गाढ़ परिश्रम करुचु खाइबार ना पीबार ना जदि टंकाटी अच्छी केमी 100 टंका हम 100 टंका हेल्ले केमी 1000 टंका हम 1000 टंका हेल्ले केमी लक्षपति हबी ये चिंता ते घारी तेणु महापुरुष सुंदर भाव में कहले मनुष्य जन्मे कि लाभ नहीं भाव महापुरुष कहले मनुष्य केवल धरा पृष्ठ को आसनी सुखर संसार करने सुंदर भाव में महापुरुष कहले अरे मुझे सृष्टि रचना कली अनेक जाति तैयारी कली केही मध्य ज्ञान बोलिबा जिनिस जानिला नहीं धर्म पाप बुझिला नहीं किंतु मते किए चिन्हि पारला नहीं शेष को कौन मनुष्य बोली मु गोटे जाति तैयारी कली सी किसी ज्ञान अर्जन कला धर्म पाप बोली जानिला सबु किछि जानिला तथापि सी कौन कला काल बस्यर पड़ी सी मते भी भूली गला तेणु सुंदर भाव में महापुरुष कहते रे मनुष्य तू जिते कर्म करुचु कर दंडे निमिष क्षण मात्र मो नाम धरुथु नित्य जदि एतिकी मध्य करि पारलु नाही ताहा हेले एमिति कौन होतु जन्म होतु मरुतु जन्म होतु मरुतु यही नागी थिबो सेरा मुक्ति हे पारिबो नाही तेणु मनुष्य को कौन बोली कहले ए मनुष्य तोर लाभ कौन अच्छी जदि
मनुष्य जन्म तू पाइलु यदि मो सानिध्य तू पाई पारलु नहीं मनुष्य जन्म रे किछि प्रयोजन नहीं। कौन बोली कहले ए देह साधु संग बिनु लभिन पारे सुंदर भाव महापुरुष कहले रे मनुष्य कौन लाभ अच्छी जदि मते तू पाई पालु ना ए देह साधु संग बिनु लभि न पारे मोर तनु दिने मध्य एते धन संपत्ति एते उपाधि हेतिबो जने मंत्री हेतिबो एमएलए हेतिबो कोटी संपत्ति रखितिबो भगवान कहउचंदी जदि मोर सत्संग माध्यम रे दिने भाग नै न ताहा हेले मते पाइबा असंभव। काहे से कथा कहले सुंदर भाव से बुझेले दिने नारद जाइचंदी वैकुंठ को भगवान को पचारे प्रभु मु आसिली किंतु फेरिगिरी गोटे दिन गली आपण कहीं नथिले वैकुंठ रे आपण क्षीराधीशायी बोलिकी कहउचंदी अनंत शयन ऊपर शयन करथंती आपण को मु देखि पारलिनी केमती। भगवान हसिले बेले नारद तम ठारू संसार बड़ भक्त किए नाही ये उच्चारण कला मात्रे मोर नामामृत मुखरु जार बाहरुची तेणु तमे होउच बड़ भक्त तमको जदि दृश्य होनी ताहाले गोटे कथा मु कहूची शुण कहीं से कथाटी कहले नाही तिष्ठामि वैकुंठे योगिना हृदय नच मद्भक्त जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद मु योगी मानकर हृदय रे न थाए नाही तिष्ठामि वैकुंठे मु वैकुंठ रे मध्य न थाए मोर भक्त माने श्रद्धा सहकारे जिते बेले जोठारे मोर कथामृत को आनंद सह पान करती से अमृत सुधा रस को सही जगार ही विराजमान करिथा। तेणु महापुरुष सुंदर भाव में कहले हे मनुष्य दिन राति तमे परिश्रम कले मध्य हरे मात्र जदि साधु संगम रे बसी जाइछ कौन बोली से कहले तुला राशि परी देख देखे पाप पीले अग्नि करी काहे ताको विनाशिले जने ताको विनाशिले सुंदर भाव में महापुरुष कहले आज्ञा पर्वत परी तुला राशि परी यदि देहरे पाप थिबो गोटे निया काठी खाली अग्नि कलिंगा गोटे क्षणक मध्य भस्मीभूत करदब। तेणु महापुरुष कहले जानते अजाणते तम देहरे जेते पाप थिबो जदि थरे सत्संग रे आपण बसी जाइछन्ते आपणकर सबुतक पाप ध्वंस हेइतो। तेणु सत्संग को अति गुरुत्व महापुरुष देइछन्ते जे कौनसी सत्संग हो से भगवान कथा अमृत गोटे किए बोलियो मु पूर्णानंद किए कहब मु अच्युतानंद किए कहब मु रामानंद किए कहब भीमानंद मु किए कहब अभिराम परमहंस। आज्ञा जिते बुली बुली ये गाँ को केते आड़ू रास्ता पड़ी किंतु गाँ ना गोटे रास्ता अनेक। तेणु भगवान कहते ये जो रास्ता रे जाओ किछि मना नहीं किंतु जेणे गणे तेणे थिब अजपारे लय देख कली शेष आसी हेलारे तनय कली काल ये होउची जदि अजपा महामंत्र रे जदि आमे टिके मध्य लय देई नथिबा ताहा हेले मुक्ति हेई परिबा नाही। काहे कि आज्ञा चारि युग रे तारका महामंत्र अछि चारि युग भितरे तारक महामंत्र अछि। सत्य युग रे तारक महामंत्र थिला
त्रेता जुगे तारक महामंत्र अच्छी द्वापर जुगे तारक महामंत्र अच्छी कली जुगे तारक महामंत्र अच्छी कहीं से महामंत्र जपिले पाप आउ रहे ना बोलिकी शास्त्रकार माने पुराण व्याख्या कर सत्य जुगे कौन तारक महामंत्र थिला नारायण पर देवा नारायण पराक्षरा नारायण परा मुक्ति नारायण परागति ये थिला सत्य जुगर तारक महामंत्र तृतीय जुग आसीगला तृतीय जुगे कौन राम नारायण अनंत मुकुंद मधुसूदन कृष्ण विषारी केशव हरे वैकुंठ वाम ये है तृतीय जुगर तारक महामंत्र तापर आसला कौन द्वापर जुग द्वापर जुगे कौन आसला हरे मुरारे मधुकैठवारे गोविंद गोपाल मुकुंद सौरे यज्ञेशु नारायण कृष्ण वासुदेव जगदीश रक्षम हरे वर्तमान एवं कली जुग चली कलीर कराल गति भितर मुक्ति होगापाई भगवान कौन कर अति सहज साध्य महामंत्र देते से मंत्र है कौन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अति सहज साध्य मंत्र तेणु महापुरुष सुंदर भाव कहले कली जुगे चार नाम एकाक्षर हरे पाना कले तार भय नाही सुंदर भाव महापुरुष कहले कौन ए कली जुगरे नाम तारक महामंत्र ये जो हरे राम कृष्ण ये महामंत्र गाँ गाँ मध्य सबुठारे कल होती सुंदर भाव विचरण कर जो महामंत्र आज्ञा सुंदर भाव कहले चारि जुग चारोटी देवता अति सुंदर भाव अच्छा ना आम जो कि चारि धाम बोली जाऊँच चारि जुगरे चारोटी देवता अच्छा सत्य जुगर देवता होती किए सत्य जुगर सी तो तारक महामंत्र सत्य जुगर देवता होती किए आज्ञा सत्य जुगर देवता होती बद्रीनाथ सत्य जुगर देवता होती बद्रीनाथ जो कि आम जाऊँ चारि धाम कर 6 मास देवता मान पूजा करेंगे 6 मास आमर नर लोक पूजा करेंगे से जो आम कहते लवंग बोली कहते से फूल से गदा हो से दीप तांके नगई देकर पलैथिबे से दीप निभिब नाही जो 6 मास तांकर सरला वर्षा ऋतु तांके पलै जिवे आउ थे जो मनुष्य मान पूजा करने जीवे ए दीपटी नगेबे मनुष्य मानकर 6 मास जो चली से दीप सेमती जलुव से दीप निभार ना सी है सत्य जुगर देवता कोटि अच्छा उत्तर दिगरे अच्छा बद्रीनाथ तापर आसला केत जुग है त्रेतया त्रेतया जुगर को देवता अच्छा सुंदर भाव महापुरुष कहले दक्षिण रे रामनाथ अच्छा सी है रामेश्वर जो बोली आम जाऊँ लंका बोली कहते रामनाथ से अच्छा सी है त्रेतया जुगर देवता तापर आसला कौन द्वापर जुगर देवता द्वापर जुगर देवता कोई अच्छा सुंदर भाव से कहले द्वारकानाथ सुंदर भाव से कहले तापर कौन है कौन अच्छा द्वारकानाथ ना पश्चिम अच्छा सी दक्षिण सी उत्तर सी पश्चिम द्वारकानाथ कली जुगर आज्ञा कौन अच्छा ना कली जुगर देवता होती स्वयं जगन्नाथ जी कि श्रीक्षेत्र अच्छा पूर्व दिगरे आगे सुंदर भाव महापुरुष कहले चारि दिगरे चारोटी देवता सुंदर भाव विचरण कर महापुरुष कौन बोली बुझेले बाई मन तू ही मन को बुझा बाई मन मन को बुझा बाई मन
মনକୁ ବୁଝିଲେ ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ରୂପେ ହୋଇବୁ ରାଜା ମନକୁ ବୁଝା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାୟୁ ମନରେ ତୁ ମନକୁ ବୁଝା ଆହୁରି ମନକୁ ବୁଝେଇଲେ ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ରୂପେ ହୋଇବୁ ରାଜା। ଯଦି ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ଜାଣିପାରିଲୁ ତାହେଲେ ତୁ ରାଜା ବୋଲେବୁ। କେମିତି ସେ ସିନା ଚାରି ଦିଗରେ ଚାରି ଧାମ ବତେଇ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କା ପଇସା ମୋଡା ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ସେ ଚାରି ଧାମ କରିକିରି ଆସିପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ଯାହା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ନାହିଁ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ତା ମା ବାପା ଉଦ୍ଧାର କେମିତି ହେବେ? ଚାରି ଧାମ କେମିତି କରିପାରିବେ? ଉଦ୍ଧାର କେମିତି ହେବେ? ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ। କେମିତି କହିଲେ ନା ମୁଖ ପୂର୍ବ ଦିଗ ଦେଖ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂର୍ବ ଦିଗ ଦେଖ ଜଗନ୍ନାଥ সপনা পাউতি ভব সপনা পাউতি ভব পুয়াই পূজনা হে জানে পুয়াই পূজনা ଭାବରେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କୋଉଟା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ନା ମୁଖଟି ହେଲା ପୂର୍ବ ଦିଗ ଇଏ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ। କାହିଁକି ନାସାଟି ହେଲା ଗରୁଡଖମ୍ବ। ଆମର ଯୋଉ ପରମାତ୍ମା ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି ନୀଳା ଖେଳା କରୁଛନ୍ତି ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। କେମିତି ନା ଏ ଶରୀର ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଆତ୍ମା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ ବଳ ତମେ ଗରେ ମନ ବଳ ତମେ ଗରେ ଚତୁ ମାସର ଘରେ ଜଣେ ଚତୁ ମାସର ସେ କହିଲେ ଏ ଶରୀର ନନ୍ଦୀ ଘୋଷ ଆତ୍ମା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ ବଳ ଦାଣ୍ଡେ ଗଳେ ଚତୁର୍ମାସ୍ୟା ରଥ। ଆଜ୍ଞା ଶରୀର ହେଲା ଗୋଟିଏ ରଥ ପରମାତ୍ମା ପୁରୁଷ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ଲୀଳାଖେଳା କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ପୂର୍ବ ଦିଗ। ଯଦି ଆମେ ପୂର୍ବ ଦିଗର ଭାବ ଜାଣିନଥିବା ଖାଲି ଯାଇକିରି ଯଦି ଆମେ ସେଇଠି ଯଦି ମୁଣ୍ଡିଆ ପକେଇ ଦେଇକିରି ପଳେଇ ଆସିବା ତାହେଲେ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ହବ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ କଣ କହିଲେ ମୁଖଟି ହେଲା ପୂର୍ବ ଦିଗ ହେଲା ପୂର୍ବ ଦିଗ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ। ଆଉ ସେ କଣ କହିଲେ ନା ପଶ୍ଚିମରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରକାନାଥ। କୋଉଟା ପଶ୍ଚିମ ନା ନାସା ହେଲା ପଶ୍ଚିମ। ପରମ ପବନ ଯିବା ଆସିବା ହଉଥିବାରୁ ନାସାକୁ ମହାପୁରୁଷ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ବୋଲି କହିଲେ। ଚାରି ଦିଗ ଚାରି ଜାଗାରେ ଏଇଠି ଯୋଉଠି ସେଇଠି ଅଛି। କାହିଁକି ସେ କହିଲେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ନାସାଟି ବୋଲି କହିଲେ
ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ ନା ଯାଉଅଛି ବାର ଦେଖ ଆସୁ ଅଛି ବାର ବାର ଥିବାରୁ ଜଣେ ହୁଏ କାରବାର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କହିଲେ ପଶ୍ଚିମଟାକୁ କାହିଁକି ନା ଆଶାକୁ ସେ କହିଲେ ନା ପରମ ପୁରୁଷ ଯିବା ଆସିବା ହଉଛି 12 ଆଙ୍ଗୁଳ ବାୟୁ ଯାଉଛି 12 ଆଙ୍ଗୁଳ ବାୟୁ ଆମେ ଶୋଷଣ କରି ନଉଛନ୍ତି ତେଣୁ କହିଲେ ଯାଉଅଛି ବାର ଦେଖ ଆସୁଅଛି ବାର ଏ ବାର ଥିବାରୁ ଜଣେ ହୁଏ କାରବାର ଏ 12 ଆଙ୍ଗୁଳରୁ ଯୋଉ ଦିନ 13 ଆଙ୍ଗୁଳ ହେଇଯିବ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ ହରି ନାମ ସତ୍ୟ ହେ ଏ 12 ଆଙ୍ଗୁଳ ପବନରୁ ଯୋଉ ଦିନ 13 ଆଙ୍ଗୁଳ ହେଇଯିବ ଏ ରଥ ଆଉ ଗଡ଼ିବନି କି ଏ ରଥ ଆଉ ଚଳିବ ନାହିଁ କାହିଁକି ମହାପୁରୁଷ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଲେ ଏକ ଚକି ରଥ ଚଳୁଥିଲା ବେନି ଚକେ ରଥ ନ ଚଳିଲା ଏକ ଚକେ ରଥ ଚଳୁଥିଲା ବେନି ଚକେ ରଥ ନ ଚଳିଲା ସତ ଦୀପା ମରିୟante ସତ ଦୀପା ମରିୟante করতে নিবিগলা আগে চোরা মিছ মায়াকো বান্ধিছ নভেলা আগে চোরা ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଏକ ଚକେ ରଥ ଚଳୁଥିଲା ବେନି ଚକେ ରଥ ନ ଚଳିଲା ସତ ଦୀପା ମହି ଅନଳ ଜଳନ୍ତି କଳିଳ ପଳନ୍ତି ନିଭିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଚକ ବୋଇଲେ କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମହାପୁରୁଷ ବୁଝେଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଦିଟା ନାସାରନ୍ଧ୍ର ଦିଟା ପୁରା ହେଲା ଦିଟା ଚକ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ପୁରାରେ ପବନ ଯିବା ଆସିବା ହେବା ଯୋଗୁ ରଥ ଗଡୁଛି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ପାଦ କାଢିକିରି ଆମେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ପକେଇଲେ ରଥ ଗଡୁଛି ଦି ପାଦ ଯାକ ପକେଇଲେ ରଥ ଗଡିବ ନାହିଁ ଦି ପୁରା ଯାକରେ ପବନ ଯିବା ଆସିବା ହେଲେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏକ ଚକେ ରଥ ଚଳୁଥିଲା ବେନି ଚକେ ରଥ ନ ଚଳିଲା ସପ୍ତ ଦୀପା ମହି ଅନଳ ଜଳନ୍ତି କଇଲ ଢାଳନ୍ତି ନିଭିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଶରୀର ଭିତରେ 7ଟି ଦୀପ ଅଛି କେମିତି ବୋଲିବ ନା ଶରୀର 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଛି କଟିରୁ ପାଦ ହଉଛି ପାତାଳ କଟିରୁ କଣ୍ଠ ଦେଶ ହଉଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ କଣ୍ଠ ଦେଶରୁ ଠୁଳ ଶୂନ୍ୟ ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ତେଣୁ 3 ପୁର ଏ 3 ପୁରରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିକି 7ଟି ସମୁଦ୍ର ଅଛି କେମିତି ବୋଲିବ ଆମର ଯେତେବେଳେ କି ପାଦ ଦେଶ ଅଛି ପାତାଳ ବୋଲିକିରି ଆକୁ କହନ୍ତି କଟିରୁ ପାଦ ଦେଶ ପାତାଳ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଙ୍ଗା ବିରାଜମାନ ହଉଛି 3 ପୁରକୁ 3ଟା ଗଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି ଏ କଟିରୁ କଣ୍ଠଦେଶ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଏଇଠି ବି ଗୋଟିଏ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି ଏ କଣ୍ଠଠୁ ଠୁଳ ଶୂନ୍ୟ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗଙ୍ଗା ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମହାପୁରୁଷ ବୁଝେଇଲେ କେମିତି ବୁଝେଇଲେ ଆମର ଲିଙ୍ଗ ଚକ୍ର ଅଛି ଲବଣ ସମୁଦ୍ର ଅଛି ଯଦି ଲିଙ୍ଗ ଚକ୍ର ଲବଣ ସମୁଦ୍ର ନାଭି ଚକ୍ର ଅଛି ସେଇଠି ମଧୁ ସମୁଦ୍ର ଆମର ହୃଦୟ ଚକ୍ର ଅଛି ଇକୁ ସମୁଦ୍ର କଣ୍ଠ ଚକ୍ର ଅଛି ସୁରା ସମୁଦ୍ର ଆମର ଯୋଉ କପାଳ ଅଛି ଏଇଠି ଅଛି ଘୃତ ସମୁଦ୍ର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଜାଗାରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଗଦି ଦୁଗ୍ଧ 2ଟା ସମୁଦ୍ର ଅଛି 7ଟି ସମୁଦ୍ର ଶରୀର ଭିତରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛି ସେ କହିଲେ ସପ୍ତ ଦୀପା ମହି ଅନଳ ଜଳନ୍ତେ ଅନଳ ବୋଇଲେ ଅଗ୍ନି ଆଜ୍ଞା ଆମର କ୍ଷୁଧାନଳ ରୂପକ ଅଗ୍ନି ଯେତେବେଳେ ଜଳୁଥିବ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଇଦେଲେ ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଉଛି ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କାମାନଳ ରୂପକ ଅଗ୍ନି ଯେତେବେଳେ କି ଜଳୁଥିବ ବ୍ରହ୍ମ ବିନ୍ଦୁଟି ଖସି ପଡ଼ିଲେ ଶାନ୍ତି ପଡ଼ିଯାଉଛି ତେଣୁ ଏକ ଚକେ ରଥ ଚଳୁଥିଲା ବେନି ଚକେ ରଥ ନ ଚଳିଲା ସପ୍ତ ଦୀପା ମହି ଅନଳ ଜଳନ୍ତି କଇଳ ଢାଳନ୍ତି ନିଭି ଗଲା ହେ ଚକା ଡଳା ମିଛ ମାୟାକୁ ବାନ୍ଧିଛ ଶୂନ୍ୟ
तेणु सुंदर भाव महापुरुष बुझे देइछन्ति आमे किछि विचलित हेबार आवश्यक नाही। तेणु सुंदर भाव महापुरुष कहउछन्ति रे मनुष्य एते सबु जानिबा सत्ते तू जो मते किछि भूली गलो तेणु मते भारी दुख लागे। आज्ञा आमे केमिति भूली गले जेतल जननी जठर भितरे थिले जननी गर्भ भितरे थिले सेतेबेले कौन माँ जदि कषा खाइला पिता खाइला जहाँ खाइले आमको दुख होउतला आमे भगवान को जोड़ हस्त होउतले डाकुतले काकुति मिनती होई प्रभु मते टिके रक्षा कर जेहेतु मु ए जो जननी जठर होउची गोटे समुद्र ए समुद्र भितरे मु रही पारुनी मते टिके भवद्वार भितर बाहर कर दियंतु करदेले मु तम ना सबु बेले डाकुथी। भगवान कौन कहले रे जीव तू भय करिवार आवश्यक नहीं तू जिते ए धरा तू जीवु सेते बेले कौन करिवु ना मो ना तो तू धरिथबु किंतु तते मु छाड़िबी नहीं तू जिते दिन पर्यंत ए धरा धाम भितरे बसवास करिथिबु सेते दिन पर्यंत तो साथी रे मु थिबी। आज्ञा एमंत गोटे सुंदर प्रभु जिते बेले आमको आनिचंती धरा पृष्ठ को आम साथी रे रहिचंती आमे केते अधम नुह आमे सिमितिका प्रभु को चिन्हि पारलेनी कि जानी पारलेनी कि केतल डाकी पारले नाही कौन कले 4टा राति कि 3टा राति उठिले ए गछरु से गछरु फूल पिंजे धरले पत्थर पाखु गले पीतल पाखु गले हाथ जोड़िकी डाकिले प्रभु मते रक्षा कर मते रक्षा कर। आज्ञा आपन कहले मनुष्यर 12 दिगरे पवन जाउछ राम मु भजिबी प्रभु भजिबी हरि को भजिबी सुंदर कहले माछ मु खाइबी मांस खाइबी आमिष खाइबी नाही माछ आज्ञा कौन मार अंश माछ मार 6टा गुण बापार 6टा गुण रे ए शरीर तैयारी हेची मार 6टा गुण बापार 6टा गुण लोभ मोह काम क्रोध मध्य वच्छद काकुति भल 6टा गुण बापार 6टा गुण सत्य शांति दया क्षमा ए जो 12टा गुण धरिकी ए शरीर तैयारी होइछि माछ हला कौन संसार दे पारिबो जदि ए माछ को जदि तमे मारी पारिला ताहाले केबे मध्य संसार रु तरी पारिबो ना से माछ खाइ नांती ए मार 6टा गुण माछ माछ मु खाइबी मांस खाइबी मार अंश मांस मार अंश मांस से मांस खाइले दोष किछि नाही आज्ञा को मांस खाइले दोष बोली से कहले आज्ञा मार स्थल समस्ते खाइछन सेटा हला मांस सेलु क्षीर सर्बुछ किए न खाइछे काई कहलो जगत रे समस्ते से मांस र क्षीर खाइछन से आमिष रु समस्ते बाहरिछन जो माता पितार संगम काले मातार रज पितार विद्युर समस्ते जन्म सी हला आमिष केमिति जल पवन लागी देह आज्ञा जल हला रज पवन हला ब्रह्म ए मातार रज पितार बीर्जरु आमे जन्म होइछे आउ जेते सब बाह्य कथा आठु कोन अधिक बळगा कोले आछि कहीं किए कहला पंच महाभूत शरीर तैयारी है पृथ्वी आप तेज वायु आकाश माँ ठारू आसला बापा ठारू आसला माँ ठारू कौन है माँ रे माटी आ रे आकाश बापा बारे वायु पर पवन बा पानी आमर केते सुंदर भाव में अच्छी 4टा गुण आउ जो अग्नि तत्व बोलिबा जिनस ब्रह्म आपको धरिकी पंच महाभूत शरीर तैयारी
ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଷଡ଼ଚକ୍ର ଭିତରେ ଅଛି, 85 ଅକ୍ଷର ଭିତରେ ଅଛି, ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିକିରି ଶରୀର ଚଳପ୍ରଚଳ ହଉଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆମେ ଏବେ ଯେତେ କହୁଛନ୍ତି ପବନକୁ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଜଗି ପାରିବା ନାହିଁ, ତାକତ ହେଇଛି ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ନାକ ଠାଇଛି। ଏ ପରମ ପବନ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହଉଛି ସବୁ ଠିକ ଅଛି। ପବନ ବାବୁ ଯଦି ଉଣା ଅଧିକ ହେଇଗଲା ସବୁ ବେଠିକ ହେଇଯିବ। ତାକୁ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଦେଲେ। କେମିତି ବୁଝେଇଲେ? ଧର ଧରରେ ସେତ ଧୁରି ଆହୁରି ପଦ୍ମନ୍ତଳା ମନ୍ତ୍ର ହେ ଜାଣିଥିବ ଯିଏ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଆଜ୍ଞା ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଲେ ଧର ଧରରେ ଶୀତ ଧୂଳିଆ ନାଗ ପଦ୍ମନ୍ତଳା ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଥିବ ଯେ 7 ବାର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଜଗ। ଆଜ୍ଞା ଦିନକୁ 7 ବାର ଯିବା ଆସିବା ଏପଟେ ସେପଟେ ପବନ ହଉଛି, 7 ବାର ଭୋଗ ହଉଛି। ଆମେ ଯଦି ଆକୁ ଜଗି ପାରିବା ନାହିଁ, ସେ କହିଲେ ଧର ଧର ଶୀତ ଧୂଳିଆ ନାଗ, ନଗ ବୋଇଲେ ପର୍ବତ, ନାଗ ବୋଇଲେ ହସ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏ ନାକର ରାସ୍ତାଟା ସିଧା ନୁହଁ, ହାତୀ ଶୁଣ୍ଢ ପରି ବାଙ୍କଳା। ନଗ ବୋଇଲେ ପର୍ବତ, ଏ ମସ୍ତକଟାରେ ପର୍ବତ ଇଏ ହେଲା ପର୍ବତ। 8ଟି ହାଡ଼ ଅଛି, ତାକୁ ଅଷ୍ଟଗିରି ବୋଲିକିରି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଧର ଧରରେ ଶୀତ ଧୂଳିଆ ନାଗ ପଦ୍ମନ୍ତଳା ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଥିବ ଯିଏ 7 ବାର ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଜଗ। ଆଉ ପଦେ ସେ କଣ କହିଲେ? ନା ବସିଲେ ଘେ 12 ଆଙ୍ଗୁଳ ପିଲା ହେଲେ ଚେଉଳ ହେବ, ବସିଲେ ଘେ 12 ଆଙ୍ଗୁଳ ପିଲା ହେଲେ ଚେଉଳ ହେବ, ଚାଲିଲା ବେଳରେ ପଡ଼ିଲେ ବହଳି, ଚାଲିଲା ବେଳରେ ପଡ଼ିଲେ ବହଳି, ନାମଟି ତାହାର କାଳ ଭୁଜଙ୍ଗ ଧରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବସିଛନ୍ତି 12 ଆଙ୍ଗୁଳ ବାୟୁ ପବନ ଯାଉଛି। ଯଦି ବସିକିରି ଆମେ ଠିଆ ହେଇ ପଡିବା 16 ହବ, ଯଦି କିଛି କଥା କହିବା 20 ବଢିବ, ଯଦି ଟିକେ ଚାଲିବା 24 ବଢିବ, ଯଦି ଆମେ ଧାଇଁବା ରାସ୍ତାରେ ବା ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର କିଛି ଏମିତି କହିବା 40 ବଢିବ, ରତି ସଙ୍ଗମ କରିବା 64 ଆଙ୍ଗୁଳ ପବନ ବଢିବ, ମରଣ କାଳକୁ 120 ଆଙ୍ଗୁଳ ବାୟୁ ପବନ ଯିବା ଆସିବା ହବ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କହିଲେ 120 ଆଙ୍ଗୁଳ ପବନ ମରଣ କାଳକୁ ଯିବ। ତେଣୁ ଦିଶା 120 ପବନକୁ ମହାପୁରୁଷ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ 8 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ। ଯଦି ଏ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତକୁ ଯଦି ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରି ନଥିବା, ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ କହିବାର ପୁଛିବାର ସବୁ ପାଣିରେ ପଳେଇ ଯିବ। ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ? ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତକୁ କଲମ କଲେ, ପ୍ରଥମରେ କଣ କଲେ? ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଲେଖିଲେ ନମାଇ ନୃସିଂହ ଚରଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ ଗୋବିନ୍ଦ
ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କଲମ ଦେଲେ କଣ ନା ନମାଳି ନୃସିଂହ ଚରଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ କଣ କହିଲେ କଣ ପଦ ପଡିବନି? କି ନମାଳି ନୃସିଂହ ଚରଣ କାହିଁକି କଲେ? ନର ହେଲା ଶରୀର, ସିଂହ ହେଲା ପବନ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଦେହରେ ପବନ ଯାଉଛି ମାରିଦେବି, ଧରିଦେବି, ପିଟି ଦେବି, ସବୁ ସିଂହ ପରି ପରାକ୍ରମ ଦେଖଉଛି। ଆଜ୍ଞା ପବନ ପଳେଇଲେ ଆଉ ସେ ସିଂହ ପରାକ୍ରମ ଅଛି? ତେଣୁ ନମାଳି ନୃସିଂହ ଚରଣ। ଚରଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ପାଦ ଦୁଇଟା, ଦାସାରନ୍ଧ୍ରର ପାଦ ଦୁଇଟା ହେଲା ଏଇଟା ନମାଳି ନୃସିଂହ ଚରଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ। ଯାହାର ଆଦି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। କାହାର ଆଦି ଅନ୍ତ ନାହିଁ? ପରମ ପବନର ଆଦି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ପବନ କୋଉ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ କି ନେଳି କି ଧଳା କି କଳା କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାର ମାପ ଯୁପ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗୀ ଋଷି ମାନେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଓଇ ହୁଙ୍କା ହେଇଗଲେଣି, ତାର ମାପ ଯୁପ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପବନର କିଏ ମାପ ଯୁପ ଆଜ୍ଞା କରିପାରିଛି? ତେଣୁ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ, ସେ ପରମ ପବନ ଯାହାର ଆଦି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଏ ଶରୀରକୁ କେବଳ ସିଏ ହିଁ ଜଣେ ମାତ୍ର କାରଣ କରିପାରିବ। କୋଉ ବାପା କରିପାରିବନି, କୋଉ ମା କରିପାରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଦେବତା କାରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ପରମ ପବନ ହିଁ ଏ ଦେହକୁ କାରଣ କରିବ। କାହିଁକି? ଆପଣ ମାନେ କହିବେ କି ଜଣେ କେତେ ବଡ ଜ୍ଞାନୀବନ୍ତ ଜଣ ହେଇଥିବ, କହିବ ମୋ ଦେହରେ କୌଣସି ବେମାର ନାହିଁ ବୋଲି କିଏ ଜଣେ କହିପାରିବ ଛାତିରେ ହାତ ରଖିକିରି? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପ ବାଲୁ ବାଲୁ ହେନ ଯଦି କହୁ ମୁଁ ତତେ ଦେଇଦେବି ତୁ ଆଉ କହୁ ବିଜୟ କଲୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କିଏ ଜଣେ ଛାତିରେ ହାତ ରଖିକିରି କହିପାରିବ ନାହିଁ ମୋ ଦେହରେ କୌଣସି ବେମାର ନାହିଁ ବୋଲି କିଏ ଜଣେ କହିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି କହିପାରିବେନି? ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମହାପୁରୁଷ ବୁଝେଇଦେଲେ। କେମିତି ବୁଝେଇଦେଲେ? ନା ଏ ଦେହରେ ରହି ଅଛି ଚଉଷଠି ବ୍ୟାଧି। ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ ବାପ ବସନ୍ତୁ। ମହାପୁରୁଷ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଦେହରେ ରୋଗ ନଥାଇକି ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେହରେ ରୋଗ ଅଛି, ତା ଗ୍ରହକୁ ଧରି ସେ ରୋଗ ବାହାରୁଛି। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଏ ଦେହରେ ରହିଅଛି 64 ବ୍ୟାଧି, ଏକା ପରମ ପବନ ତା ପାଇଁ ଔଷଧି। ଏ 64 ରୋଗ ଯାକ ପାଇଁ ପବନ ହିଁ ହେଲା ଗୋଟିଏ ମେଡିସିନ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାଣାୟାମ ସୂତ୍ର ଜାଣିଥିବା କରିପାରିଥିବା ତାହେଲେ ପ୍ରାଣାୟାମ ସୂତ୍ରରେ ହିଁ ରୋଗ ଭଲ ହେଇପାରିବ। ତା ପାଇଁ ଔଷଧ ହଉଛି ଗୋଟିଏ। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଦଣ୍ଡେ ନିମିଷ କ୍ଷଣ ମାତ୍ର ମୋ ନାମ ଧରୁଥିବୁ ନିତ୍ୟ। ଆମେ ତ ମଣିଷ ସମସ୍ତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ମଣିଷ, ଦିନ ଯାକ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଖାଇ ପକେଇଲେ ମୁଠାଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଦ୍ରା ଘାରୁଛି। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ ଦିନ ଗଲା ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ରାତି ଗଲା ସାଧୁ ଜଣେ ଭଜିନ ପାରିଲୁ ଦିନେ ଚରଣାର ବିନ୍ଦେ। ଦିନ ଗଲା ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ରାତି ଗଲା ସାଧୁ ଜଣେ ଭଜିନ ପାରିଲୁ ଦିନେ ଚରଣାର ବିନ୍ଦେ। ଭବରୁ ପାର ପାଇ ଭଲ ପୁନା ସାଧୁ ଜଣେ ଏ ଭବରୁ ପାର ପାଇ ଭଲ ପୁନା ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଦିନ ଯାକ ଦୁଃଖେ ସୁଖରେ ଗଲା, ରାତି ଗଲା, ନିଦରେ ପଳେଇଗଲା, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପଦୁଟି ମଧ୍ୟ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ମରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଯଦି ଆମେ ପଦୁଟି ମଧ୍ୟ ଡାକି ପାରିଲେ ନାହିଁ ତାହେଲେ କେମିତି ଭବ ସଂସାରରୁ ପାର ହେବା? ମହାପୁରୁଷ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ। କେମିତି କହିଲେ? ଜଣେ ଭକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ବୋଲା ପ୍ରଭୁ ଜଣେ ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଦୈନନ୍ଦିନ କଣ କରୁଛି? ତମ ନାମାମୃତ ଭଜନ କରୁଛି, ଫୁଲ ହାର ଗୁନ୍ଥି ଦଉଛି, ଆମର ତୁଳସୀ ମାଳ ଗୁନ୍ଥି ଦଉଛି, ସିଏ ଦଉଛି, ସିଏ ମୁକ୍ତି ହବ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ହେବି? ମତେ ତ ଆଉ ସମୟ କିଛି ନାହିଁ, ମୋ କର୍ମମୟ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ମୁଁ ରହିଲି, ମୁଁ ନରକକୁ ଯିବି ହେରି। ଭଗବାନ ହସିଲେ, ବୋଲେ ଆରେ ନାହିଁ କର୍ମମୟ ନିଜ ଗୁରୁ
विधवा के हो पहुंचालो आगे सुंदर भाव कहले नारद कहले बोले प्रभु आपणकर नामामृत मु अहरह धरुची तेणु मोठू बड़ भक्त संसार के नथिबे प्रभु भगवान हसीदेले कहले नारद गोटे काम करिवो कौन काम ना गोटे मु तेल गिना दउछि आपण ए तेल गिनाटी धरिवे जड़े चाषी गोटे खेत करी कि खेत ना विभीषण फूल विभीषण फूल बोले आपण माने जानिथिबे समस्ते एबे तो आउ के करना छड़ी फूल छड़ी फूल को विभीषण फूल बोली कहउछि जड़े छणी बार करछि अति सुंदर दुष्ट से फूल बुलिले कहले से खेतर चारि पखारे आपण माने से हुड़ारे बुलिगिरी आसिबे नारद कहले आपण जाईगिरी से हुड़ारे तीन बेढ़ा बुलिबे आमिरु तेल गोटे बिंदु मध्य तले पड़िबो नाही नारद प्रभुंकर कथा रखिकी तैल दिनाटी धरिकी आसिले से क्षेत्र तीन बेढ़ा बुलिकी भगवान पाखे जा पहुंचले भगवान कहले नारद आपण तीन बेढ़ा बुलिकी आसचंदी ना हाँ आज्ञा तीन बेढ़ा बुलिकी आसी आउ तेल बिंदु हेले पड़नी तो तले से कहले आज्ञा तेल गिना को मु संपूर्ण भाव में लक्ष्य रखी गोटे बिंदु मध्य तले पड़ना कहले नारद आपण जितकी समय जो क्षेत्र बुलिले तीन बेढ़ा एतिकी भितर मत केते थर डाकी बोले आज्ञा मु तो तेल गिनारे लय रखी आपन को केतले डाकिबी भगवान कहले से जने चाषी भाई जन्म है गरीब घरे से जदि तार परिश्रम करने को बिलुक न जीव ता पिला छुआ बंचिबे केमती तेणु तम ठारू सी बड़ भक्त सी मते थरे डाकिले जेतिकी तमे दिन जाक डाकुथिले सेतिकी तेणु करी गीतारे अर्जुन को कृष्ण बुझेले घरे थाई पार्थ हे गृह कर्म गृह धर्म को पार्थ के आज्ञा सबुठार श्रेष्ठ आश्रम होउची गृहस्थ आश्रम जदि आमे गृहस्थ आश्रम रे रही पुओ झियो नाती नातुणी समस्त कथा बुझुवा हमको समय कर्म गोटे सेकेंड मिले भगवान नामामृत जदि श्रद्धा सहकारे जदि गोटे बार आम भजन कर पारे ताहले ताठारू अधिक नाही हेले जो गोटे थर आम डाकिबा को माध्यम डाकिबा दरकार सुंदर भाव में महापुरुष बुझेले डाकिबा माध्यम किमिति आज्ञा कौन होची तांकर जाउछथि आमर जीवा तांकर मंदिर को गले तांकर फूल अधिक धरिचंती फल अधिक धरिचंती भल लुगाड़ी पिंधुछंती आमे केंदी आउ टिके भल लुगा पिंधिबा आउ टिके फूल अधिक नेबा आउ टिके फल अधिक नेबा ठाकुर घर को जो जाउछंती मंदिर को सी आउ टिके आगे बस पड़ी मु आउ टिके आगे बस पड़ी आज्ञा महापुरुष ताहिरे महाप्रभु संतुष्ट हुअंती नाही कहीं सी कहले रे मनुष्य आ गछरू ता गछरू तू फूल धरिकी जीवु सी गाड़ी कर ये गाड़ी कर तोर कौन पुण्य हम ताहिरे पुण्य हम ना से कहले किमिति ना श्रद्धा पुष्प मलानीर सुमना धूपे अनाहत घंटा ना दे पूजा सूची तरे से कहले श्रद्धा रूपक फूल आगे ता गछरू फूल नहीं दियो सी गाड़ी कर ताहिरे प्रयोजन किसी नाही सी कहले महापुरुष कहले श्रद्धा रूपक फूल आज्ञा से श्रद्धा रूपक फूल की कोट अच्छी सुंदर भाव में महापुरुष बुझेदेले नाम सरोवरे देखा फूल फुटिया
से फूल को तोड़ी आनी देखुती धरती रे बाबू देखो तू झटाकी महापुरुष केमिति बुझेले को फूलटी देले भगवान खुशी हुअन्ति ना मन मान सरोवर फूलटी फुटिची आज्ञा मन मान सरोवर होती कोटा ना आमर हृदय भितर गोटे पद्म फुटिची ताकू कहती हृदय पद्म ए हृदय कथाटी जिते बेले आमे ठाकुर को कहीदेबा दी आखिरु विधार आनंद अश्रु बही पड़ो आज्ञा ए फूलटी जदि आमे भगवान को समर्पण करि परिबा सी खुशी हुअन्ति ए चंपा नाही टगर नाही ए जो मालती मंदार ए फूल रे सी खुशी हुअन्ति नाही तेणु शास्त्रकार मान लिखिले केमिति लिखिले फूल फुटिछि रे ओंकार सरोवर फूल फुटिछि रे ओंकार जहाँ महिमा देवंत जहाँ महिमा देवंत न जानती ब्रह्मा हरे फूल फुटिछि रे ओंकार सरोवरे फूल फुटिछि रे ओंकार सरोवरे महापुरुष कौन कहले फूल फुटिछि रे ओंकार सरोवर आज्ञा ओंकार सरोवर हला जननी गर्भ जननी जठर भितर जो फूलटी फुटिछि ताकू कहती ओंकार सरोवर से फूलटी जदि आमे भगवान को समर्पण करि परिबा हृदय कमल ताहा हेले सी खुशी हुअन्ति आज्ञा फल बोलिक आमे कौन करवा नाशपति धरी जाउचंदी नड़िया धरी जाउचंदी कदली धरी जाउचंदी कमला धरी जाउचंदी महापुरुष से सब खुशी हुअन्ति नाही को फल से खुशी हुअन्ति सुंदर भाव से कहले ना आज्ञा जो नड़िया टी आमे नौचन तार तीनटा आखि तार आखि हूँ तीनटा महापुरुष कहले सात आखि नड़िया फल हूँ क्या श्रीफल कोटा ना सातटी आखि मस्तक सातटी आखि अच्छी दीटा आखि दीटा कान नाक ये सातटी मुख अच्छी ये जो नड़िया आम देवा ये फलटी केमिति समर्पण करवा आज्ञा केते टाइम टाटा कर गोटे हाथ में नमस्कार कर दूसरी किए केमिति से सबुरे भगवान खुशी हुअन्ति ना केमिति खुशी हुअन्ति ना सातांग प्रणिपात हे जेबे तो प्रणिपात हे जेबे बाबू आज्ञा जिते बेले आम ठाकुर घर को जीवा मुंडिया मारिबार केमिति
लंबा होकर पड़ी जाइए जति हाथ आम जोड़ी देकर भगवान को प्रणिपात कर सी है साष्टांग प्रणिपात कहीं समर्पण भाव आज्ञा जिते जी मुंडिया मारुची कोठे मुंडिया मारुचंदी जिते जी मुंडिया मारुची समस्ते माँ को मुंडिया मारुचंदी माँ हला जगतर श्रेष्ठ माँ हला किए माटी शिव को जाने मुंडिया मारुची कोठे मारुची माटी रे विष्णु को जाने मुंडिया मारुची एई माटी रे शिव को जाने मुंडिया मारुची एई माटी रे जिते देवा देवी की तमे मुंडिया मार ए माटी रे ही मुंडिया मारुचंदी सेनु माँ हला मातृशक्ति हला सबुठारु श्रेष्ठ माँ ठारु संसारे बड़ केही नाही कहीं जिते बेले धर्म बक युधिष्ठिर को प्रश्न पचारा स्वर्ग ठारू उच्च किए मर्त्य ठारू भारी किए आज्ञा स्वर्ग ठारू उच्च हला बापा मर्त्य ठारू भारी हला माँ स्वर्ग ठारू उच्च बापा मर्त्य ठारू भारी हला माँ तेणु ये संसार रे जिते जी अछंती माँ ऋण केही मध्य सुझी पारी आज कालिका पिला कौन कर आज्ञा सुंदर भाव जाने जदि अत्यंत ज्ञानवंत पंडित दासकाठी आसु पाला आसु गाहक आसु दिया आसु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नम बोली कहते आज्ञा गुरु ब्रह्मा बोली कहते ब्रह्मा को दायित्व कौन देला जिते बेले अनंत शयन भितर भगवान विष्णु थिले अनंत शज्या भितर तांकर नाभि कमल आज्ञा गोटे पद्म फूल प्रस्फुटित हला से पद्म फूल कौन है ना ब्रह्मा विष्णु तीन जन बाहर हेले ब्रह्मा को दायित्व है कौन सृष्टि रचना कर सर्जना कर विष्णु को दायित्व दिया कौन तुम पालन कर शिव को दायित्व कौन है जिते बेले मनुष्य अति उग्र हो तुम संहरण कर ना नाई दिहला आज्ञा जिते बेले सृष्टि रचना करने दायित्व ब्रह्मा को दिहला आमर ब्रह्मा किए हेले बापार ब्रह्मरु आमे जात हेले ब्रह्मा किए हेला बापा श्लोक एत सुंदर गाँव लोक शुणुच्च सब होती बापा जदि ब्रह्मा हेले बापा को जब एत श्लोक सुंदर कहला आज्ञा बापा पाद रजटा किए के पादे कहीं मुंडे बोली कहीं कह तो बापा पाद रजटा नहीं किए मुंडे बोली कि नहीं किंतु गुरु ब्रह्मा बोली श्लोक अति सुंदर बोलुं पालन करता किए है आज्ञा विष्णु आमको किए पाला माँ पाला विष्णु है किए माँ आज्ञा 10 मास 10 दिन गर्भरे धरिकी जिते सी आमको जन्म देते कष्ट जदि ता घरे किसी ना कोटे बासन माजिकी हलिया नागिकी कौन कर आमको सी पोषि जिते बेले तार पक्षी नागिज से कौन करुँच केते मो रखी देलु ना केते मो अर्जी देलु माँ जो पिंडारे बसी जो रोगिणा हो जाइए बापर जाऊ पा तू बजार को गोटे ओष बल्टी काटी आंद बोले मत खास हो पवन उठाऊ कि गोड़ घुड़ी हो आसिका फुटी पकई पलि आई आज्ञा हेतु ना बोलिक कही माँ तुम देखु तो जुग संहार कर्ता किए है आज्ञा जहाँ को तू भी बालू शाढ़ी संख्या दे रे से ही तोते खाऊ अच्छी देवी रूप आज्ञा आम कौन कर बापा माँ जिते आमको 30 वर्ष कि 25 वर्ष हो सुंदर गोटे युवा स्त्री आनिक आम पाखे रखिदौं ना ना सुंदर गोटे युवा स्त्री आनिक जो रखी दौरान आम कौन कर दिन ना राति ना काल ना बेल ना तेणुक पीताम्बर दास नृसिंह पुराण में गोटे पद सुंदर भाव में कलम कले केमिति कले ना केउट बापुड़ा माछ धरी गला धरिला बाड़िया निका दरिया रे सारी चिंगुड़ी जातई केउट बालू सुना हो